डिस्टर्ब नहीं किया इस बीच में जी। आज जो हम विषय जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो वैसे तो हम पंचऋण की बात करेंगे, लेकिन पंचऋण का जो संदर्भ है वो संदर्भ संपूर्ण सनातन धर्म का संदर्भ मैं समझता हूँ। जहाँ तक वो ये है कि सनातन धर्म में कर्तव्य पहले हैं और जो अधिकार हैं जो दिए जाते हैं वो उन कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए दिए जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ जो सनातन धर्म की अवधारणा है उसमें इस प्रकार से आता है। और वस्तुतः हुआ क्या है कि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बाद से जब से डेकार्टे और जो कार्टेशियन थ्योरी, न्यूटोनियन थ्योरी, मैकेनिस्टिक यूनिवर्स वाली आई, क्लॉकवर्क थ्योरी, और उसके बाद से इंडिविजुअल का एक रोल जो था वो बहुत, जिसको कहते हैं उसको बहुत उत्कर्ष दिया गया, एग्जॉल्ट किया गया उसे। और एग्जॉल्ट करने के साथ साथ फिर वो चला गया सोशल साइंसेज में, जो कि वस्तुतः साइंस तो है नहीं लेकिन साइंस की नकल जरूर करते हैं। और उन्होंने वहाँ पर मैकेनिस्टिक यूनिवर्स को ले थे और इंडिविजुअल राइट्स थियरी बना दी। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो मैकेनिस्टिक यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो सारी अवधारणा थी, वो 20वीं सदी के आरंभ में रिलेटिविटी के आने के बाद में और बाद में 1925 के आसपास जब क्वांटम मैकेनिक्स आती है तो उसके बाद फिर से समष्टिवादी अवधारणा आ जाती है प्योर साइंसेज में, विज्ञान में। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो इंडिविजुअल राइट्स की जो अवधारणा है वो एक विकृत रूप लेके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो सारे समाज के लिए खतरा जैसा बनते जाते हैं। विशेषकर ज़्यादातर जब पश्चिम में देखते हैं तो सारा का सारा आपका कल्चरल मार्क्सिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो वोक थियरीज हैं उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो आविष्कार किया गया था इंडिविजुअल राइट का, जिस थियरी से वो थियरी के समाप्त होने के बाद कोई ऐसा कार्य हुआ ही नहीं कि इसको वापस उसके जो बैलेंस है उसके ऊपर ले जाया जाए। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि आज का हमारा जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो कर्तव्य की अवधारणा है और कर्तव्य पूर्ति के लिए जो अधिकार की अवधारणा है उसके विषय में मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें और इसी संदर्भ में ये पंचऋण और साथ में इसके जो पंच महायज्ञ की अवधारणा है उसके साथ इसका सामंजस्य स्थापित करें। धन्यवाद संजय जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कई दिन बाद आपके शो पर दोबारा आने के इस अवसर पर, और आज की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा मंगलाचरण। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो भगवान शंकर को, सृष्टा को हम स्मरण करते हुए आपने बहुत अच्छा ये विषय रखा है जिससे इतना बड़ा भ्रम आजकल हो रहा है कि व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, यानी व्हाट आर हिज राइट्स। जो अंग्रेजी में ये पूरी ह्यूमन राइट्स लॉबी है, जो कि वास्तव में इंडिविजुअल राइट्स लॉबी आ गई है। तो ये जो राइट्स शब्द है जिसको हम हिंदी में अधिकार कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ अधिकांश भारतीय भाषाओं में भी अधिकार कह रहे होंगे, तो वास्तव में भारतीय परंपरा में, संस्कृत भाषा में, इन सब में अधिकार का क्या अर्थ है। देखिए, अब वो प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि भाई तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तो यहाँ अधिकार से मतलब ये है कि आपके कार्यों की परिधि, लिमिट, कि जिस दायरे में आप काम करेंगे वो है, और क्या आपको करने दिया जाएगा और क्या नहीं करने दिया जाएगा।
तो यहाँ तो कृष्ण ने स्पष्ट कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा करने में अधिकार नहीं है, अधिकार कर्म करने में है। तो इसी तरह से समाज के अंदर अपनी इच्छा की पूर्ति, अपने शरीर के पालन, अपने मन को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति, इस सब में कहाँ कहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये मेरे अधिकार का क्षेत्र है, मेरी लिमिट्स हैं। और जैसे आज आपने कहा कि व्यक्ति की अधिकार को इतना बढ़ा दिया गया है कि मेरी अपनी इच्छाएं, मेरी अपनी पसंद, मेरे अपने शरीर की, परिवार की, केवल अपनी मेरी जाति की मेरी ही इच्छाएं जो हैं वो सर्वोपरि अगर हो जाएं तो क्या सामंजस्य इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर रह सकता है? ये एक सार्वभौमिक समस्या आज हो गई है। और अधिकार का अर्थ हमने यही लगा लिया है कि मैं क्या मांगूंगा, ये नहीं है कि मैं क्या वास्तव में मेरा अधिकार है, मेरी परिधि है और मैं क्या दूंगा। तो क्या मैं दे सकता हूं और मुझको क्या देना है, मुझको क्या करना है, ये अधिकार का असली अर्थ होता है कि मनुष्य का काम जो है वो देना है। और मैं यहाँ प्रारंभ करना चाहता हूँ एक छोटी सी कथा जो बृहदारण्यकोपनिषद में आती है कि ब्रह्मा ने देवताओं, दानव और मनुष्यों तीनों से एक ही शब्द, एक ही अक्षर कह के, एक ही ध्वनि कहकर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। जब तीनों ने पूछा कि हम क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य है, तो उन्होंने द कहा और पूछा तुम समझ गए? तो देवताओं ने कहा कि आपने हमसे कहा दाम्यत, कि आप कंट्रोल करो। आप चूंकि अपने इंद्रियों का भोग बहुत करते हैं तो आपके लिए कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। दानवों से कहा दयध्वम, कि आप तो हिंसक हैं तो आप दया करिए। और मनुष्यों से कहा दत्त, दो, क्योंकि आप लोभी हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है लोभ, वो संग्रह करना चाहता है, दूसरे का माल भी अपने हिस्से में रखना चाहता है। तो इसलिए दत्त, दो, देना तो दान। अब मनुष्य के लिए देना जो है वो सबसे बड़ा कर्तव्य बताया गया है। यानी अगर पुरानी भाषा में कहें तो वो उसका अधिकार क्षेत्र है। आप देंगे, और जब आप देंगे तो जैसा प्रकृति का, जैसा सृष्टि का, जैसा इस ब्रह्मांड का, कॉस्मोस का नियम है, आप जो देंगे वही आपको लौट कर वापस मिलेगा। तो अब यही भारतीय परिकल्पना है। और ये कहाँ से शुरू होती है? ये वहीं से शुरू हो जाती है जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, जिसके बारे में लोग किसी और संदर्भ में बहुत चर्चा करते हैं। पुरुष सूक्त के बारे में, वो वर्ण व्यवस्था को लेकर। तो पुरुष सूक्त में यही है कि जो आदि पुरुष है, जो सृष्टा है, जो आदि कारण है, उसी के द्वारा जब वो थोड़ी बहुत सृष्टि कर देता है तो उसी के द्वारा उसी को सामग्री बनाकर यज्ञ किया जाता है और उसी से फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। तो पुरुष सूक्त में तो बहुत स्पष्ट रूप में, आज समय नहीं है उद्धरण और मंत्र को उद्धृत करने का, लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात कही गई है कि जिसने रचना की है सारे संसार की, आप उसी के द्वारा यज्ञ करेंगे, यानी वो उसी के द्वारा उसको लौटाएंगे और लौटाने में भी उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो एकमात्र सत्ता है वो ही है। तो आप वास्तव में कुछ दे नहीं रहे हैं,
लेकिन आप एक क्रिया कर रहे हैं और ये क्रिया है देने की, और ये देने की क्रिया ही आपका स्वभाव होना चाहिए, तो यही आपका अधिकार होना चाहिए। इसी बात को दोबारा उन्होंने गीता में कह दिया, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो अब मैं आपके उस विशेष प्रश्न पर आ जाता हूं कि ये 5 ऋण क्या हैं। तो ये भूमिका जो मैंने आपके सामने रखी, ये इसलिए है, ये दिखाने के लिए कि ये ऋण वास्तव में देने का माध्यम है। जो 5 हमारे ऊपर डेट्स हैं, हमारे ऊपर भार हैं, भार इन द सेंस कि हमें ऐसा करना है, हमारे ऊपर ये आदेश है, यानी ये एक इट इज अ बेयरिंग ऑन अस, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इट बेयर्स ऑन अस। और ये बेयर शब्द वास्तव में भार से ही बना है, संस्कृत के भार से, ग्रीक के बारोस से बना है। तो ये वही है कि ये भार है, हमारे ऊपर इनकम्बेंट है, हमारे ऊपर ये आवश्यक है कि हमको ये करना है। ये 5 ऋण हैं। तो 5 ऋण जो बताए गए हैं, ये वास्तव में एक रूपांतर कह लें या शब्द का भिन्न पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कह लें, जो कि पहले मनुस्मृति में 5 महायज्ञों के रूप में कहा गया है। तो 5 ऋण तो जैसे हम सब जानते हैं कि 5 ऋण जो है, वो सबसे पहला ऋण जो है वो तो ब्रह्म ऋण है, यानी विद्या को देने का ऋण है। और जो दूसरा ऋण है वो पितृ ऋण है। और तीसरा ऋण जो है वो होम है, यानी पूजा करना है। और चौथा जो है वो भूत, यानी ये जो कायनात है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो जितने जीव हैं, दूसरे जीव हैं मनुष्य से अलग, उनके लिए निरंतर कुछ देना। और 5वां मनुष्य को देना, मनुष्य ऋण, यानी जो अतिथि है, जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, जिससे हमें कुछ पहले से लेन देन नहीं कर रखा है, उसकी सेवा। तो ये जो 5 ऋण हैं, ये वास्तव में 5 महायज्ञ मनुस्मृति में कहे गए हैं, और इनको यज्ञ का एक रूपक दिया गया है। तो आप कुछ कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ कहना चाहते हैं। प्रश्न बस ये इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण जी हाँ। आपने जिसको ब्रह्म ऋण कहा, हाँ जी, उसको ऋषि ऋण भी कहते हैं संभवतः, और जिसको आपने होम कहा उसको देव ऋण कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अभी क्योंकि इनकी व्याख्या करने वाला था, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ एक प्रकार से गुरु यज्ञ है या गुरु ऋण है, और होम जो है वो ही देव ऋण है। तो पुरानी भाषा में ये कहा गया है, और ये 5 यज्ञ इनको कहा गया है। अब देखिए, यहाँ जरा समझना आवश्यक है कि यहाँ यज्ञ शब्द का प्रयोग क्यों है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि यज्ञ तो वास्तव में देना है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप देवताओं को अर्पित करते हैं, जो भी आपके पास है वो उनके लिए दे देते हैं, और अग्नि के द्वारा वो होम किया जाता है। जो अग्नि के द्वारा जो हविष अग्नि के मुख में डाला जाता है वो देवताओं तक पहुंचता है। तो देवताओं को देना ये यज्ञ है। और जैसा प्रारंभ में मैंने कहा कि यज्ञ तो सृष्टि का आधार है। देखिए, जो पुरुष सूक्त में बात स्पष्ट कर दी गई है कि पुरुष सूक्त ही आदि कारण है, पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष के ही द्वारा सृष्टि है। लेकिन जब यज्ञ होगा तभी सृष्टि की रचना आगे बढ़ेगी। और देवता यज्ञ करते हैं तो पुरुष के ही द्वारा पुरुष का यज्ञ करते हैं। तो वहाँ हविष भी पुरुष है, जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है वो भी पुरुष है।
क्योंकि सर्वमिदं खलु ब्रह्म, ये आगे सिद्धांत और स्पष्ट हो जाता है। तो ये साइकिल है। इस साइकिल में हम जहां हैं, हमारा कर्तव्य है देना, और उसका जो रूपक है, एक बहुत ही, जिसको प्राइमरी इमेज या पैराडाइम कहेंगे आप, वो है अग्नि के अंदर समिधा को डालना, हविष को डालना। तो ये यज्ञ है, देना। अब इसी को इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया। हाँ, फरमाइए। ये मैं दर्शकों के लिए निवेदन कर रहा हूँ जी। क्योंकि एक ये बड़ा मतिक्रम है, जब भी यज्ञ आता है तो आप देखते हैं कि हमारे बहुत अधिक दर्शक जो हैं वो अनुवाद देखते हैं अंग्रेजी का। हाँ। तो अंग्रेजी में यज्ञ जो है उसको सदैव एक भौतिक अग्नि या फिजिकल फायर के रूप में उसका अनुवाद किया जाता है। हाँ। अग्नि का, और उसी प्रकार से यज्ञ का जो अनुवाद किया जाता है वो सैक्रिफिशियल फायर के रूप में किया जाता है। हाँ। क्योंकि आप जैसा बता रहे, मैं तो समझता हूँ, लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा और इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण मुझे लगता है आवश्यक होगा कि ये एक रूपक है, यज्ञ भी एक रूपक है, अग्नि भी एक रूपक है। हाँ। और जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक लोगों को सीता की अग्नि परीक्षा समझ में नहीं आती। बिल्कुल। अब जैसे अतिथि यज्ञ का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप अतिथि को अग्नि में डाल देंगे, या अतिथि के लिए अपने आप को अग्नि में डाल देंगे। इसका अर्थ तो है अतिथि की जो सेवा होगी, अतिथि की जो अर्चना होगी, उसको जो प्रसन्न करने के लिए आप जो सारे कर्म करेंगे, वो यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का जो तात्विक अर्थ है वो अपने आप को समर्पित करना है। तो इसलिए साधक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है। और ये ठीक उल्टा है आज प्रेजेंट डे कंज्यूमरिज्म से, जहां आप समर्पित नहीं करते, आप समाज में जो आपको अर्पित किया जा रहा है उसके अतिरिक्त आप और चाहते हैं कि मुझे अर्पित करो, मैं अर्पित नहीं करूंगा, मुझे अर्पित करो, वो मेरे राइट्स हैं, वो मेरी डिमांड्स हैं, वो मेरा अधिकार है। तो ये हमको भेद समझना चाहिए कि हम दे नहीं रहे हैं, हम दान नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी सांस्कृतिक मूल्यवत्ता उल्टी हो गई है, पूरा मूल्य उल्टा हो गया है। तो अब मैं बढ़ता हूँ जी। ये हमें संविधान हमें ये बताता है। हाँ हाँ, अच्छा है। भारतीयता का लेश मात्र भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया और बड़ी अच्छी बात के प्रति ध्यान दिलाया कि जो लोग ये कहते हैं कि आज के समय में हमारा संविधान ही हमारी स्मृति है या हमारा मॉरल कोड है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये तो संविधान बिल्कुल ठीक उल्टा है हमारे मूल्यों से। ये तो दान की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये तो लेने की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक स्तर पर छोटा हो या बड़ा हो, जब तक देगा नहीं तब तक समाज में समरसता नहीं आ सकती। तो समरसता कि आज जो व्याख्या है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार दो, विशेष उनको संपदा दो, या उनको एक प्रकार से आप कुछ ऐसा दो जो दूसरों को नहीं दे रहे हैं, वो ठीक इसका उल्टा है यज्ञ का कॉन्सेप्ट और हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। जी जी। तो मैं अब देखिए बताता हूं कि मनु ने क्या बताया कि 5 यज्ञ क्या हैं, और पंच महायज्ञ जो प्रतिहम जो रोज जो है, मतलब वो बताते हैं कि गृहस्थ को करने। अब आप कहेंगे कि ये क्या औरों को नहीं करने? तो वास्तव में ये औरों को नहीं करने हैं, ये गृहस्थ को करने हैं। गृहस्थ को कैसे करने हैं ये थोड़ा समझ में आ जाएगा, और दूसरों को क्यों नहीं करने, क्योंकि एक बड़ी स्पष्ट बात है कि
4 आश्रम जो थे उसमें देने वाला कौन हो सकता था? जो तर्क मैं दे रहा हूं, आप उसको अगर देखेंगे और हमारे सुनने वाले या देखने वाले भी, तो देने की बात जहां हो रही है तो चारों आश्रमों में यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में देने वाला तो केवल एक ही होता है, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी तो भिक्षा पर या दान पर पलता है, उसका टीचर भी, उसका आचार्य भी कहीं से दान लेकर वहां अध्यापन कराता है। इसी तरह से जो वानप्रस्थ हो गया वो भी जंगल में रह रहा है, वो भी किसी को दे नहीं रहा है, क्योंकि वो धनार्जन ही नहीं कर रहा। जब आप कमाई नहीं करेंगे तो आप देंगे क्या? और सन्यासी जो है वो तो देशाटन करता रहता है, घूमता रहता है, उसको तो अपना खाना भी नहीं बनाना है। प्राचीन व्यवहार के अनुसार तो सन्यासी को खाना बनाना मना था, अग्नि का प्रयोग खाना बनाने के लिए करना मना था। और ऐसा अभी भी कहीं कहीं ऐसे व्रत शंकराचार्य इत्यादि रखते हैं कि वो अपना भोजन नहीं पका सकते। तो देने वाला तो गृहस्थ हुआ। और इसी आधार पर मनु ने तो यहां तक कह दिया कि जितने भी आश्रम हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। अब बहुत से लोगों को थोड़ा सा झटका लगेगा, वो कहेंगे नहीं साहब, सन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, हम तो सन्यासियों के पैर छूते हैं। तो निस्संदेह हम उनके पैर छूते हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। लेकिन मनु क्या कह रहे हैं? यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। जैसे हवा लेकर, प्राणवायु पीकर सारे जंतु इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं, इसी तरह से गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर, उसका सहारा लेकर सर्व आश्रम वर्तन्ते, जीवित रहते। तो देने वाला तो गृहस्थ आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम ही होगा। तो इसलिए ये 5 यज्ञ जो हैं इनको बताया गया कि गृहस्थ आश्रमी को ये करने हैं। और अब जब आप इन 5 को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, कैसे ये सामाजिक व्यवस्था को चला रहे हैं। और यहाँ गृहस्थ का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो देना है। और आप बहुत सारे आचार भी देखेंगे मनु में, जो कि वो इस आइडियल को रखेगा बार बार कि गृहस्थ जो है वो दूसरों का पालन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है तरह तरह, यानी टैक्स से लेकर अपने नौकर तक के लिए औषधि और खाना और भोजन वो सब वही करा रहा है और उसको वो प्राथमिक कह रहा है। तो देखिए, अपने 5 यज्ञों के बारे में मनु क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देता हूं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। तो पहला यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ, वो क्या है? अध्यापन। आप पढ़ाएंगे, विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे। तो हम ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो सीखता है, वो तो विद्या ले रहा है। लेकिन जब आपने कहीं से विद्या ले ली और आप समाज में आ गए तो आप अपनी विद्या देंगे। और ये विद्या केवल ब्राह्मण को देने के लिए नहीं कि वो वेद पढ़ाएगा, ये तो जो भी विद्या आपके पास है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप शस्त्र विद्या देंगे, शासन देंगे, प्रशासन देंगे, राजधर्म देंगे। अगर आप वैश्य हैं तो व्यापार करना सिखाएंगे। और पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जिनको शूद्र कहा जाता था या कर्मकार हैं, तो आपके पास जो भी विद्याएं हैं, आपके पास असंख्य शिल्प जो थे, इस वर्ग के पास इतने प्रकार की विद्याएं थी, शिल्प थे, उन सब की शिक्षा देंगे। तो अध्यापन का अर्थ यहाँ केवल वेद का अध्यापन नहीं है, बल्कि तरह तरह की जितने भी सिस्टम्स ऑफ नॉलेज हैं उन सबको आपको देना। तो ये पहला यज्ञ। अब आप देख लीजिए कि यहाँ सबसे पहले
यज्ञ का अर्थ लगाया गया है कि नॉलेज को, ज्ञान को बांटना। ये ठीक है कि कुछ लोग हुए जो ज्ञान नहीं देना चाहते थे या संकुचित मति के होते थे, लेकिन भारत की जो वैल्यूज रही हैं उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ब्रह्म यज्ञ रखी कि आप विद्या को देंगे, जो भी आपने सीखा है विद्या को आप दूसरों को देंगे। तो बांटना, दान, विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होगा, क्योंकि जब यज्ञ गिनाए जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रमुख विद्या का देना है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तो श्राद्ध इत्यादि करना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना, तर्पण इत्यादि करना। और तर्पण का अर्थ केवल श्राद्ध, यानी जो श्राद्ध के समय में 10 दिनों में जो तर्पण होता है वही नहीं होता। वो ये होता है कि जो आपके पितृ हैं उनको संतुष्ट करना। तो इसमें माँ बाप की, दादा दादी की और दूसरों की या बड़े बूढ़ों की, सबकी, समाज के लोगों की सेवा भी आ जाती है, पितृतर्पण है। और इसी तरह से जैसे अध्यापन में शिष्य बनाना हुआ, विद्या को बांटना हुआ, तो इसी तरह से पितृयज्ञ में संतान की उत्पत्ति भी आ गई कि आपने अच्छी संतान उत्पत्ति की। तो आप देखेंगे कि पहले ये कहा जाता था कि जब तक गृहस्थ आश्रम का धर्म पूरा नहीं करेंगे संतान उत्पत्ति के द्वारा और उनको बड़ा करके और उनको विद्यावान बनाकर, तब तक आप संन्यास की ओर या दूसरे वानप्रस्थ की ओर नहीं जा सकते। ये सिद्धांत इसीलिए बनाया गया था कि समाज को, आपको केवल अपने माँ बाप की सेवा या बड़ों की सेवा ही नहीं करनी है, आपको संतान उत्पत्ति करके आपको अच्छे नागरिक भी देने हैं, अच्छे स्त्री पुरुष भी देने हैं, विद्यावान भी देने हैं। तो ये भी पितृयज्ञ है। फिर आगे मनु कह रहे हैं होमो दैवो, यानी होम जो है, यहाँ होम से मतलब सैक्रिफिशियल फायर या यज्ञ है। अब उस काल में यज्ञ ही पूजा की विधि थी। आगे चलकर फिर मंदिर में पूजा करना, जप करना और ये सब इस तरह तरह की चीज़ें हो गई। तो वो यानी ईश्वर की, देवता की, भगवान की, गुरु के समवाक्य की, वेद मंत्र की, इस सब की उपासना करना, ये होम है। और होम का वही अर्थ होता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में, और आपने अभी बताया कि भाई मेटाफर के रूप में इसको लेना चाहिए, कि जैसे आप समिधा डालते हैं या हविष डालते हैं अग्नि में, इसी तरह से किसी एक कार्य के प्रति समर्पित हो जाना, ये होम है। तो ये होमो दैवो, यानी होम देवता को प्रसन्न करने के लिए। और बलिर्भूतौ, यानी ये जो सारा संसार है, यानी ये भूत से अर्थ यहाँ वो प्रेत, भूत प्रेत वाला नहीं है, यहाँ भूत से अर्थ है ये सृष्टि, ये पंचभूत जो है। तो एक बार हुआ था ना वहाँ पे आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कोर्स है भूत विद्या का। हाँ। तो उसमें हमारी कोई अंग्रेजी की पत्रकार महोदया थी। हाँ। उनकी बुद्धि तो सीमित है ही, मतलब कम से कम भारत के विषय में तो इन लोगों की बुद्धि अत्यंत सीमित हो जाती है। तो उन्होंने कह दिया घोस्ट स्टडीज, हाँ, घोस्ट स्टडीज, और उन्होंने वेस्ट में उसको प्रचारित कर दिया। कह रहे देखिए यहाँ तो घोस्ट स्टडीज पढ़ाई जाए। ये इन लोगों की हालत है। हाँ। ये तो जैसे, ये तो फिर तो भगवत गीता में तो सब जगह सर्वभूतानि सर्वभूतानाम, सब जगह यही आया हुआ है। तो फिर तो पंचभूत कह देना चाहिए कि ये तो घोस्ट स्टडी की किताब। ये तो पंचभूत है, जो कि आज समझिए 135 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और ये वो मिला के हो गया, यानी भूत, यानी फिजिकल, फिसिकी, जिसको ग्रीक में फिसिकी कहते हैं, फिजिकल, वो है। तो ये जितने भी, जी हाँ, जीव मात्र जो है वो जीव मात्र नहीं, जीव मात्र और उसमें जड़ जंगम दोनों, यानी उसके अंदर जो, हाँ, उसमें जो जीव नहीं है,
यानी जो समझिए पत्थर है, पाषाण है, जल है, हमें उसकी भी रक्षा करनी है, हमें उसके प्रति भी समर्पित होना है। तो इसीलिए उसके प्रति भी बलि देने का अर्थ ये नहीं है कि काक बलि दे दी, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए ग्रास निकाला, केवल इतना ही सीमित रूप में नहीं है बल्कि व्यापक रूप में है। और आज मैं समझता हूँ कि ये जो सारा इतना चर्चा का बवाल उठ गया है एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो ये और है क्या? क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट या अपने सर्वभूतानाम को हमने इतना प्रदूषित कर दिया, हम उससे इतने विमुख हो गए, तो आज हमें उसकी ओर बलात् ध्यान देना पड़ रहा है, हठात ध्यान देना पड़ रहा है। तो वो पहले से ही है कि उसके प्रति समर्पित रहिए। और पांचवा जो मैं ये भी जी पूरे गीता का ध्यान आ जाता है इसमें। जी कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतानाम स्थितः, बस अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामेव अंत च। अंत च कितना मतलब ये पूरा व्याख्या हो गई सारे वो जो सृष्टि की एक तरह से। जी हाँ, वो जो चर्चा हमने यज्ञ की और यज्ञ से पहले पुरुष सूक्त की, उसमें भी यही बात है ना कि पुरुष की ने ही सृष्टि की और उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष के ही द्वारा देवताओं ने यज्ञ किया। तो वही बात जो गीता में आगे चलकर कही जा रही है। यानी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि इससे जो भारतीय विचार श्रृंखला की श्रृंखला है, यानी कंटिन्यूटी है, वो दर्शित हो जाती है कि मौलिक विचार मौलिक धारणा वहीं से चली आ रही है और आगे तक चलती रही। तो अब पांचवें यज्ञ की बात करते हैं, जो नृयज्ञ है, यानी मनुष्य के लिए, अतिथि के लिए, अतिथि पूजनम जिसको कहा गया। अब देखिए यहाँ ये तो सुनने में आता ही है, अतिथि देवो भव, और ये सब बातें सही हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं बड़ी प्रैक्टिकल, जो प्राचीन काल में अतिथि के बारे में थी और मनु ने उसके बारे में व्याख्या भी की है। देखिए पुराने ज़माने में ये पद्धति थी कि एक गांव से या एक प्रदेश से जब व्यक्ति कहीं यात्रा पे जाता था, तो दिन में मान लीजिए 10 कोस चला, 20 कोस चला, 5 कोस चला, फिर कहीं विश्राम उसे करना है, और इस तरह से लोग महीनों महीनों चलते थे और सारे देश में यात्राएं होती थी तरह तरह की। और ऐसे लोग यात्राएं करते थे जो कि अपना राशन पानी गाड़ियों में लेकर साथ नहीं चल सकते थे। तो उन लोगों के लिए यह व्यवस्था थी कि वो अपने क्षेत्र से निकलकर पड़ोस के या और दूर के क्षेत्र में जब जाएंगे तो उनका वहाँ आदर सत्कार होगा और वो वहाँ दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। और उनके लिए ये नियम था कि वो 1 या 2 दिन से अधिक नहीं टिकेंगे। लेकिन जो भी आएगा उसका आदर सम्मान, उसको रखना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब गृहस्थ का काम होगा, ये उसका अधिकार होगा। यानी अगर अधिकार शब्द का प्रयोग किया जाए पुराने सेंस में या पुराने उसके अर्थ में, तो आपको ये काम करना है, ये आपका कर्तव्य है। यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप जो भी आया है आपके घर, और आप जानते नहीं है वो कौन आया है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है उससे, क्योंकि वो तो अकस्मात आया है और आगे चला जाएगा तो आप शायद कभी उसको देखेंगे भी नहीं, लेकिन आपको वो सेवा उसे देनी है। तो अब आप ये देखिए कि ये एक कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन था एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि इसके सहारे बहुत से ऐसे लोग देश के अंदर भ्रमण कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, केवल इसी व्यवस्था के आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं कश्मीर के अंदर एक आश्रम में हूँ और मेरे गुरु ने कोई बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है और उसकी 2-3 प्रतियां लेकर अब मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ,
और वहाँ के किसी आश्रम में या किसी आचार्य को मैं दूंगा जो कि उस विषय के विद्वान हैं। तो अब मुझे कश्मीर से दक्षिण तक जाना है, कन्याकुमारी तक जाना है, तो मैं साल भर या 2 साल लगाकर जाऊंगा तो ऐसे रुकता हुआ जाऊंगा। और इसी प्रकार और इसी व्यवस्था से मेरी देखभाल होगी। तो इस तरह से असंख्य लोग निरंतर आते थे और जाते थे। ये एक व्यवस्था थी। और मनु ने यहाँ तक कहा है, बताया है कि इसका दुरुपयोग भी ना करें। अगर आप निठल्ले हैं, आपने कोई किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं किया है, धनार्जन नहीं किया है, तो आप ऐसा ना करें कि अड़ोस पड़ोस के गांव में अतिथि बनकर खाते पीते रहें और जिंदगी गुजार दें। ये भी निषेध कर दिया है। तो व्यवस्था थी और वेल ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था थी जिसमें ये आपको देना था, समाज को देना था। इसलिए जो अतिथि सेवा है वो भारत में बहुत मायने रखती थी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप प्राचीन यूनानी या ग्रीक साहित्य पढ़ें तो उसमें जो अतिथि है या जो वहाँ शब्द आता है क्सेनोस यानी स्ट्रेंजर, तो अतिथि का सम्मान वो उसी तरह से आवश्यक था जैसे भारत में था। तो स्ट्रेंजर की सेवा वहाँ भी की जाती थी और वो एक प्रकार से एक धार्मिक कर्तव्य था जैसे भारत में था। और उसका मैं समझता हूँ वही आधार था। और ये भी हो सकता है कि वो लोग भी कभी भारत के वैदिक मूल्यों से प्रभावित रहे हों, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इकोनॉमी का भी एक हिस्सा था, ये संस्कृति का भी एक व्यवहार था और ये धर्म भी था, क्योंकि ये 5वां यज्ञ हो गया। अब इन्हीं को आगे चलकर हम ऋण कह देते हैं, क्योंकि ऋण शब्द से बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। यज्ञ में तो ये है कि आपको यज्ञ करना है, आपको पूजा करनी है, कोई करे ना करे। लेकिन जब ऋण शब्द का प्रयोग होता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये आपके ऊपर एक भार है और ये उतारना है भार आपको, ये ऋण आपको करना है। तो फिर आगे चलकर उनको पंच ऋण कह दिया गया या 5 प्रकार के ऋण बना दिया गया कि ये तो हमें करने ही हैं। किसी ने हमें विद्या दी है तो उस गुरु ने जो हमें दिया है या गुरुओं ने जितना हमें दिया है, चाहे वो गुरु स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, माता हो, पिता हो, पड़ोसी हो, उसने जो दिया है उस विद्या को दूसरों को बांटना है। इसलिए बांटना विद्या का ये एक ऋण है। इसी तरह से फिर जितने भी यज्ञ हैं वो उसी प्रकार से ऋण बन जाते हैं। किसी ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने हमें बड़ा किया है, तो हमें केवल माता पिता को ही नहीं देखना। अब आप देखिए आज की जो वैल्यू है वो बहुत फर्क हो गई है। आज आप कहते हैं कि स्टेट एजुकेशन देगा, एजुकेशन के लिए खर्चा करना मेरा जिम्मा नहीं है, मैंने टैक्स दे दिया, अब इसी में से स्टेट सब कुछ कर दे। तो टैक्स तो लोग पहले भी देते थे। अर्थशास्त्र में किसको कितना टैक्स देना है इसकी पूरी व्याख्या है। लेकिन शिक्षा के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देगा। शिक्षा के लिए हर व्यक्ति, गृहस्थ आश्रमी, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं उनको डायरेक्टली कुछ देगा, उनका सुपरविजन करेगा। ये व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था ये है कि स्टेट करेगा, द स्टेट शैल डू इट। मेरी व्यवस्था नहीं है, मेरी जिम्मेदारी, मेरा ऋण नहीं है। और फिर स्टेट का ही काम है कि वो देखेगा कि मास्टर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे तो कैसा पढ़ा रहे हैं, नीति भी वही बनाएगा। तो आप ये देखिए कि किस तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी खत्म हो गई और व्यक्तिगत मांग बढ़ गई
कि मैं मांग तो रहा हूं कि मुझे शिक्षा दे दो, मैं यूनिवर्सल एजुकेशन तो चाहता हूं। आप इसमें सोचिए जरा थोड़ा सा कि जो पश्चिम में हमें वैल्यू दी है, जो लिबरल आर्ट्स का आइडिया दिया है, जो यूनिवर्सल एजुकेशन का आइडिया दिया है, जो ये सारी चीज की स्कूल्स और कॉलेज जाने का अधिकार सबको है, ये सब आजकल जो इतना शोर मचाया जाता है कि जेएनयू के अंदर फीस कैसे बढ़ा दिया आपने, 25 या 30 साल बाद भी हॉस्टल का रेंट कैसे बढ़ा दिया, शिक्षा तो बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए, ये सब तो हम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा को चलाने में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती। तो आप ये देखिए कि ये पूरा यज्ञ का जो अभिप्राय था वो ठीक उल्टा हो गया। इसी तरह से अब आप दूसरे को ले लीजिए, पितृयज्ञ, कि हम कहते हैं कि भाई अब माँ बाप हैं तो उनको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, अपनी ओल्ड एज के अंदर कवरेज लेना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी देश विदेश से आनी चाहिए। मेरा काम नहीं है कि मैं उनको औषधि दूं और देखूं और उनको घर में रखूं और सेवा करूं। अगर उन्होंने अपने पेंशन फंड ले लिया है, अगर स्टेट ने उनका जिम्मेदारी ले ली है, तो हर चीज़ हम स्टेट के ऊपर डालकर फ्री हो रहे हैं और फिर हम स्टेट से मांग रहे हैं कि स्टेट हमें इंडिविजुअली भी दे, सबको स्टेट इंडिविजुअली दे। इस व्यवस्था में और ये पुरानी व्यवस्था में देखिए आप कितना बड़ा अंतर है कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि समाज में शिक्षा हो, मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि मेरे माता पिता या जो भी वयोवृद्ध हैं उनकी देखभाल मैं करूँ, क्योंकि वो फिर पितृ ऋण में आ जाता है। हम इस बात को भूल गए, हमने केवल क्या याद रखा कि अरे भाई श्राद्ध में क्या रखा है, और श्राद्ध जो है वो तो वैदिक परंपरा है, जैन और बौद्ध तो श्राद्ध को नहीं मानते। तो आप ये देखिए कि हमने इस यज्ञ के सिद्धांत को तोड़ने के लिए एक अपने मूल्यों को ठीक उल्टा कर दिया। तो जो पितृ ऋण है वो आज पितृ ऋण नहीं हो गया रहा, वो सिर्फ परचेज ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एज हो गया। या तो स्टेट कर दे या मैं प्रीमियम भरता रहूं 25 साल 30 साल और फिर वो कंपनी मेरी देखभाल कर ले। आफ्टर ऑल देखभाल तो किसी को करनी है। अब मैं होम, दैव होम पर आता हूं। अब होम जो देवता की मैं उपासना कर रहा हूं, तो यज्ञ मैं कर रहा हूं, स्वयं कर रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं। जी 1 मिनट में आप जी थोड़ा सा जी इंटरप्ट करूंगा, 1 मिनट बस। मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रश्न जो है सुवचारित प्रश्न कृपया पूछें, प्रोफेसर भरत गुप्ता जी जो है उनके सबके उत्तर देंगे। आप पूछना आरंभ कर सकते हैं। जी। तो मैं बस 2 मिनट में ये बात खत्म कर लूं, फिर ये प्रश्न ले लेंगे। संजय जी बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। अब ये होम पर मैं आता हूं, तो देखिए होम के अंदर भी हमने क्या किया, जैसे आज होम की जगह मंदिर व्यवस्था है, तो आज हम मंदिर की देखभाल भी स्वयं नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार कर दे, और फिर हम कोशिश करते हैं कि सरकार से मंदिरों का कब्जा हम लें और फिर दोबारा हमको मिले। तो वो इसीलिए कि हमने वो होम, वो कार्य, देवता की सेवा, मंदिरों की सेवा वो स्वयं छोड़ दी, और बलि, क्योंकि हम इतने कंज्यूमरिस्ट हो गए, हमने कुछ सोचा नहीं, तो इसलिए हमने प्रदूषित कर दिया। और ये अतिथि का सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको तो हमने टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया कि कमर्शियल टूरिज्म हो, लोग आए जाएं खर्चे करें। तो आप ये देखिए हर चीज़ में व्यक्तिगत संबंध जो पहले बना हुआ था वो बदल गया, और वो ठीक जिसको कहेंगे कि इट हैज़ बिकम टॉपसी टर्वी अंग्रेजी में, वो हो गया। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। जी,
उसके पूर्व मैं अभी सारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आपका पत्रम पुष्पम सहयोग यथावत अनवरत जारी रखें। विजय झा जी पूछ रहे हैं, मिथिला क्षेत्र में आज भी प्रयोग होते देखा है कि गृहस्थ के घर ब्राह्मण आए हैं, भूखे कैसे जाने दें, ले गृहस्थ भी जन्म से ब्राह्मण हो। देखिए, ऐसा है कि ये आज व्यवहार हो रहा है, लेकिन मनु कहीं ये नहीं कहते कि जो अतिथि होगा वो अतिथि किसी अमुक जाति का होगा तभी आप उसको आश्रय देंगे। अब ये बात तो समझने की थी कि उस जमाने में लोग अक्सर वर्ण व्यवस्था के अंदर अपने अपने उसमें जाया करते थे, लेकिन अतिथि के लिए कोई ऐसा नहीं था कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे घर ब्राह्मण ही आएगा, आ सकता है, मैं ब्राह्मण को ही मैं आश्रय दूंगा। मैं समझता हूँ ये संकीर्णता एक धीरे धीरे कालांतर में आई है, इसका जाति से कुछ लेना देना नहीं था। और अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि इतनी विद्याएं भारत में प्रचारित और प्रसारित हुई और इतने लोग आते थे और जाते थे, तो वो कैसे होता? तो ऐसा नहीं। बिल्कुल, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण धर्मपाल जी ने दिया है जी की पुस्तक में। जी हाँ। और हम जानते हैं हमारी परंपरा है कि यात्रा जब जाती है तो यात्रा में जाति नहीं होती। हाँ, वो बहुत पुरानी परंपरा है। बिल्कुल, कि किसी गांव से यात्रा जाती थी, किसी भी छोटे मोटे शहर से भी, कस्बे से भी यात्रा में कोई जाति नहीं होती थी कभी भी। और वो उन्होंने एक छोटा सा एक इंस्टेंस रिकॉल किया है उसको, उनकी ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक में। तो ये हमारे लोगों को ये बातें भूल नहीं है कि जो जाति का जब वो करते हैं, और जाति का तो हम सभी जानते हैं कि तो अंग्रेजों ने उसको बिल्कुल रॉक बनाया। उसके पहले तो वो पानी की तरह हुआ करती थी। बिल्कुल, तो आयरन क्लैड कर दिया उसको, आयरन क्लैड। जी हाँ, अगला प्रश्न ले। राहुल जी कह रहे थे, मैरिड डू पीएचडी, गृहस्थ ब्रह्मचार्य ऑफर है। देखिए, पुराने जमाने में पीएचडी, जिसको आज हम पीएचडी कह रहे हैं, उसको धुरंधर विद्वान कहा जाता। और धुरंधर विद्वान के लिए ये था कि जब वो 42 वर्ष का हो जाएगा तब उसको ये डिग्री मिलेगी, और 42 वर्ष तक उसको गुरु के पास बिना शादी किए आश्रम में रहना पड़ता था। तो पुरानी व्यवस्था तो ये थी, और अब आज की व्यवस्था एक अलग बात है। लेकिन पुराने ज़माने में देखिए, समझने की बात यह कि पुराने ज़माने में लोग कंसंट्रेट इसलिए करते थे कि साधन सीमित हुआ करते थे और उन साधनों का संपूर्ण प्रयोग हो जाए। अगर आपको धुरंधर बनना है तो आप ये करेंगे, और ये नहीं था कि सबको धुरंधर बनना है। आज तो लोग जबरदस्ती पीएचडी करते हैं। आज तो 90% पीएचडी दुनिया भर में इसलिए होती है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी कब निकले और आपको किस तरह से दूसरों के मुकाबले नौकरी मिल जाए, इसलिए आप पीएचडी करते हैं, इस तरह तरह के कोर्सेज करते हैं। तो आज का एजुकेशन सिस्टम तो एंटायरली वेस्टफुल है। स्कूल से लेकर, नर्सरी क्लास से लेकर पीएचडी तक शिक्षा में वेस्ट ही वेस्ट है और कंसंट्रेशन की कमी है। तो वो हमारे पूर्वज मैं समझता हूँ ऐसी गलतियां नहीं करते थे।
जी, रोहित कुणाल जी पूछ रहे हैं, बाबूजी जी, आई एम रीडिंग मनुस्मृति बाय डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री, प्रभात प्रकाशन। जी, इट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम गीता प्रेस। प्लीज कमेंट ऑन द बुक दैट आई हैव। अब देखिए, वो तो मैंने नहीं पढ़ा है एडिशन, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। इसके बाद फिर कोई दूसरा पढ़ लीजिए और एक दो एडिशन पढ़ेंगे तो आपको कुछ भेद नज़र आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो मनुस्मृति की एक पूरी सोच है, टोटल विजन है, आप उसे पकड़िए और उन सिद्धांतों को समझिए, क्योंकि कहाँ कहाँ के श्लोक में भेद है, अंतर है, ये तो कुछ विद्वानों का काम होता है कि कौन सा प्रक्षिप्त श्लोक है या कौन सा असली है या कैसा इसकी संगति बिठाई जाए। सामान्य व्यक्ति के लिए जिसको परिचय लेना है, उसे ये पूरी तरह से उसके सिद्धांतों को समझना चाहिए। जी, अधिक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और आ रहा है। हाँ, सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस इन ब्राह्मण एंड जैन मुनि। नहीं, ब्राह्मण तो देखिए एक वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। अब ये चारों वर्णों के लोग किसी एक संप्रदाय में या एक किसी गुरु के दर्शन में दीक्षित हो जाते थे या उनका परिवार उसमें होता था। तो जो बुद्ध को मानते थे वो बौद्ध होते थे, और जो जिन अरहंतों को मानते थे, 24 तीर्थंकरों को, वो जैन होते थे। अब ये तो बात थी आप किस दर्शन को मानते हैं और उसके अनुसार किस प्रकार से पूजा पद्धति बनाते हैं। लेकिन आपका वर्ण क्या होगा, आपका आचार क्या होगा, आपके पंच महायज्ञ क्या होंगे, ये सब एक ही होते थे। तो जैन जो हैं वो होम नहीं करेंगे, वो जिनकी पूजा करेंगे, बस केवल इतना अंतर था। जो लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति औरों पे लागू नहीं होती थी, ये ब्राह्मण ग्रंथ था, ये एक बहुत बड़ा भुलावा है। देखिए, मैंने दुनिया भर के इंडोलॉजिस्ट से उनके समक्ष जाकर उनके विश्वविद्यालयों में एक सीधा सा प्रश्न पूछा है कि भाई, बुद्ध ने क्या आपको कोई दूसरी स्मृति दी? क्या कोई बुद्ध स्मृति मिलती है? क्या महावीर ने कोई दूसरी स्मृति दी? मतों ने कोई दूसरी दी? तो स्मृति तो आचार जो था कि क्या सही है, क्या गलत है, और व्यवस्था में कैसे रहना है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, ये तो सबके लिए कॉमन था। और आज भी शादियां होती हैं। मेरी पत्नी जैन है, तो जैन और वैष्णवों में शादियां होती हैं, हमेशा से होती आई। और पुराना जो उसके ऊपर अगर एक प्रकार की रेखा थी तो वो वर्ण की रेखा हुआ करती थी, उसके अंदर ये आस्था की रेखा नहीं होती थी, धार्मिक संप्रदाय की रेखा नहीं होती थी। भारत के इतिहास में ये बहुत समझने की चीज़ है। और ये बहुत बड़ा प्रदूषण कर दिया गया है, डिस्टॉर्शन कर दिया गया है, और ये दिखाया गया है कि जैसे बौद्ध बिल्कुल ही अलग रहते थे और वैष्णव अलग रहते थे और पाशुपत अलग रहते थे। ये जितने अलग दर्शन थे, ये सब कम्युनिटीज़ थी, ये सब एथनोग्राफिक माइनॉरिटीज़ थी। ये सब एक झूठ है भाई। ये आज की व्याख्याएं हैं। जिस तरह से आज हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं या हमने किया है पिछले 200 साल में हमारे कॉलोनियल शासकों ने, ये उसका परिणाम है। अब आज क्या आप बताइए, अंबेडकर इतने बड़े विद्वान थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो क्या उन्होंने कोई बौद्ध स्मृति खोजी प्राचीन काल की? मनु का तो खंडन कर दिया, मनु की तो निंदा कर दी, लेकिन फिर प्राचीन काल में से ही क्या वो कोई बौद्ध स्मृति निकाल कर लाए? बड़ा सीधा प्रश्न है। देखिए, बिना किसी द्वेष के मैं सवाल कर रहा हूं, अगर हो तो मुझे बता दीजिए।
मैं पढ़ूंगा भैया सबसे पहले उसको, वो प्राकृत में मिलती हो। बल्कि जी जी डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे कहा हाँ कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, हाँ लेकिन संस्कृत में जो भी साहित्य है वो अंग्रेजी में उपलब्ध है। हाँ अब आपको भी पता है कि मनुस्मृति के कौन से अनुवाद अंग्रेजी में उपलब्ध थे। बिल्कुल। तो ये तो स्वयं उनकी स्वीकारोक्ति है कि जो उनका विवेचन है मनुस्मृति का, हाँ। वो अंग्रेजी अनुवादों के अंग्रेजी अनुवादों के ऊपर आधारित है। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने उन अंग्रेजी अनुवादों में क्या किया और उनका क्या मंतव्य था। और देखिए वैसे भी वो कोलंबिया गए थे पीएचडी करने, और जो कोलंबिया के प्रोफेसर उस जमाने के थे उनकी विचारधारा आज वेंडी डॉनिगर या शेल्डन पॉलोक से कोई ज्यादा फर्क नहीं थी। तो उन्होंने वही उनको सिखाया कि ब्राह्मण जो है वो एक स्मृति मानते थे, बौद्ध इस स्मृति को नहीं मानते थे। लेकिन उसका प्रमाण तो हमें कहीं नहीं मिलता ना ग्रंथों। क्या बौद्धों को ग्रंथ लिखने में कोई हिचक थी? जहां उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं वहां ये भी ग्रंथ लिख देते कि भाई देखिए हम तो 4 वर्ण नहीं मानते, हम तो जातियों का विभाजन दूसरे ढंग से करते हैं, हम तो विवाह की पद्धति दूसरी बनाएंगे। वो सब क्यों नहीं लिखा? हम तो प्रॉपर्टी ऐसे नहीं ऐसे दी जाएगी। जो पूरा स्मृतियों में दिया है, प्रॉपर्टी डिवीजन कैसे होगा, कुल क्या होगा, बड़े लड़के के क्या अधिकार होंगे, ये सब कुछ बदल देते ना अगर इतनी बड़ी रिवोल्यूशन थी तो। जो आज कहा जा रहा है कि बुद्ध वॉज ए रिवोल्यूशनरी, तो फिर उसका प्रमाण तो दीजिए। या कुछ लोगों ने लिख दिया कि बुद्ध ने यज्ञ का तिरस्कार किया, ये यज्ञ को नहीं माना, तो क्या हर चीज उन्होंने नहीं मानी? ये बहुत कुछ सोचने की बात है। बुद्ध तो पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था के अंदर विश्वास करते थे, और जो मैत्रेय नाम के बुद्ध आएंगे भविष्य में वो केवल क्षत्रिय होंगे और लिच्छवी होंगे, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो वर्ण व्यवस्था को तो बुद्ध ने पूरी तरह माना। इसके ऊपर बहुत अच्छे निबंध मिलते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, हमने भी यहाँ पर भी कई बार चर्चा की है इसके ऊपर। जी हाँ। इसमें कहीं किसी प्रकार का दूर दूर तक संदेह ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को स्वयं को शाक्य मुनि कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और शाक्य मुनि के साथ साथ जो पूरे के पूरी जातक कथाओं में जो सारे वर्णन आते हैं उसमें भी बोधिसत्व हैं। वो बोधिसत्व जो है वो उनको दिखाते हैं साथ वो ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होते हैं। बिल्कुल। यह अलग बात है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, और जैसा कि मनुस्मृति स्वयं में 10वें अध्याय का जो 65वां श्लोक है जो कहता है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बनना आसान काम नहीं था, बहुत ही दुरूह कार्य था। ये जो लोग सोचते हैं ब्राह्मण प्रिविलेज, जब बात कर रहे हैं सनातन धर्म में कर्तव्य पहले या अधिकार, वो समाज व्यवस्था उस समय की थी जहाँ कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण था। और ब्राह्मणों के ऊपर 127 बंधन थे। बिल्कुल बिल्कुल। और शूद्रों के ऊपर 3। जी। तो इसलिए ब्राह्मण बनना अत्यंत दुरूह कार्य था। वो सारे के सारे बंधन, आप धन अर्जन नहीं कर सकते थे, धन संग्रहण नहीं कर सकते थे, आपको संध्या वंदन और पता नहीं कितने सारे बंधन उस पर लिखे हुए। आप बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, ब्राह्मण बन के दिखाइए, मैं तो हाथ जोड़ दूंगा कि साथ मेरे बात है। मुझे तो शूद्र रहे थे, मैं उसी में मैं कल्याण अपना मान लूंगा। ब्राह्मण के लिए तो लगभग एक तपस्वी जीवन आवश्यक था, और समाज जो है उसको एनफोर्स करता था। अगर कहीं भी ब्राह्मण उससे चूकते थे तो उनकी निंदा होती थी। जी हाँ, आगे बढ़ें, दूसरा प्रश्न लें। अगला प्रश्न प्रवीण खासे, pleasure to listen to Bharat ji, sir. One session in English about what is Hinduism and its books, especially for the Western audience. चलिए कभी कभी कर लेंगे। हाँ, कभी हम वैसे तो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए अलग से
जयपुर डायलॉग यूएसए अलग से बना रहे, उसमें भरत गुप्ता जी का सहयोग निश्चित रूप से लेंगे। अवश्य अवश्य। नीलिमा नमस्कार। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसकी देखभाल करती है, फिर पंचरणों में सिर्फ पितृ ऋण क्यों, मातृ ऋण क्यों नहीं? हाँ देखिए, ऐसा है, अंग्रेजी में आप कहते हैं मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड, ह्यूमन ने मैनकाइंड जब आप कहते हैं दैट मैन आर दिस वे, तो ये जातिवाचक है। इसी तरह से यहाँ पितृ ऋण का अर्थ केवल जातिवाचक है, और जगह जगह माता के विशेष गुण तो अलग बताए गए हैं, तो पितृ ऋण और मातृ ऋण एक ही है। क्योंकि देखिए, यहाँ तो बड़ी सीधी सी बात हो रही है, प्रजनन की बात हो रही है। अब कोई कहे कि प्रजनन में पिता बड़ा होता है, तो ये तो फिर एक पूरा मनुस्मृति में अध्याय है जहां उन्होंने बताया गया है कि पूरा अध्याय कि स्त्री और पुरुष के आपस में क्या क्या कर्तव्य हैं, कि स्त्री के कर्तव्य पुरुष के लिए क्या हैं। और मैं आपको उस अध्याय का, मेरे ख्याल से वो है 10वां अध्याय है, स्त्री पुरुष धर्मा। तो 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे मनु के, तो उसमें ये सब दिया है कि स्त्री के क्या कर्तव्य हैं पुरुष के प्रति, एंड वाइसे वर्सा, पुरुष को क्या करना है। और इसके बारे में तो बहुत व्यापक रूप में मिलता है, और कामशास्त्र भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मिलता है। ये काफी चर्चाएं हैं, और बहुत विशद चर्चाएं हैं हमारे यहाँ इसके ऊपर। जी। अगला प्रश्न, वी आर देयर टू बुद्धास, फर्स्ट इन ब्राह्मण फैमिली एंड लेटर वन इन क्षत्रिय फैमिली। पूरी शंकराचार्य जी मेंशंस दिस इन हिज डिस्कोर्स। मैं तो इसके विषय में कुछ नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि 2 बुद्ध हुए हैं। और शंकराचार्य जी पुरी के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं इस विषय से अनभिज्ञ हूँ, और मैंने ये सुना भी नहीं है उनका प्रवचन। कभी सुनूंगा फिर आपको उत्तर दे पाऊंगा शायद, वो भी शायद। जी। सारू, हाय सर, ये नवबोध पागल हो गए, मजाक बना दिया है। नवबोध का अर्थ है वोक, जो आजकल पश्चिम में वोक कहला रहे हैं। चूंकि वोक जो हैं वो स्लेप्ट हैं, दे हैव नेवर वोकन। द वोक्स आर दोज हु हैव नेवर वोकन, दोज हु आर नॉट अवेक, बट दोज हु हैव गॉन टू स्लीप। समित माधुर जी कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम एक सौभाग्य होता है, धनोपार्जन करना, परमार्थ में लगे रहना, ऋणों से पूर्ण होना और संतान को पाल पोस कर उसे कर्मशील बनाना, एक गृहस्थ आश्रम जिम्मेदारी का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रत जी, आर.वी. Sanatanis have same problem as Trudeau, that is stuck in verbs and adjectives but missing out the essence. कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया इनकी बात क्या है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी। रमण कुमार पांडे, भरत गुप्ता जी, हम सबको पंचांग दर्शन कब सिखाएंगे? एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि पंचांग के बारे में बताऊंगा ताकि लोग देखना शुरू करें। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष, गणित और फलित, ये दोनों इनका मैंने बिल्कुल अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए मैं कभी भी आपके लिए इस विषय पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ किसी भी प्रकार की ज्योतिष से और किसी भी प्रकार की पारंपरिक क्रोनोलॉजिकल स्टडीज से। विनीता, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्म एंड वेदांत? इज देयर एनी? देखिए, वेदांत एक दर्शन है
बाकी हमारे यहाँ 6 दर्शनों में और 5 दर्शन हैं, फिर बौद्ध और जैन और पाशुपत और तरह तरह के दर्शन हैं। तो वेदांत तो एक दर्शन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सांख्य या वैशेषिक या योग भी ये लगभग सब वेदांत से जुड़ जाते हैं, और वेदांत के जुड़े बिना वास्तव में मीमांसा भी स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा खुद में एक क्या कहते हैं, एक विषय हो जाता है, एक एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे कैसे भारत के विभिन्न दर्शनों में क्या क्या अंतर संबंध है। लेकिन हाँ, वेदांत जो है वो लगभग एक सर्वव्यापी दर्शन है, जो वेद से लेकर और मैं समझता हूँ श्री अरविंद तक या उसके बाद भी वही चलता रहता है। ये एक सच्चाई है। अगला प्रश्न है, इन बौद्धों के कारण ये संस्कृति खत्म कर रही की तरफ थी, पर अशोक पोस्ट अशोक इनके ही वजह से इस्लामियों को आसानी हुई दुनिया में तबाही लाने में। सनातन ने ही दुनिया को बचाया क्योंकि सनातन ने कर्तव्य सिखाया। अरे ये जो है ऐसी भ्रांति कुछ लोगों के दिमाग में आ गई थी। मैं समझता हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब हम इस बात पर विचार करने लगे कि हमारी पराजय के कारण क्या हुए और कैसे हुए और कब कब हम हारे, तो कुछ लोगों ने ये कहा, और मेरे ख्याल से सावरकर ने भी एक जगह लिखा है अपनी पुस्तक में कि बौद्ध के आने के बाद शासन कमज़ोर पड़ गया। लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने भी बौद्ध राजा थे उन सब की सेनाएं थी, और वो उनके सेनापति वैसे ही युद्ध करते थे, और बहुत सारे बौद्धों के वंश हुए हैं। और अब ये विश्वविद्यालयों को बनाने वाले हमारे बिहार के उदंतशिला इत्यादि ये राजा थे, पूरे बौद्ध राजा ही थे जिन्होंने कई कई सौ वर्षों तक बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये सच नहीं है। बौद्धों के बारे में ये कहना कि उन्होंने भारत की सेनाओं को कमज़ोर कर दिया और वो भारत के अंदर एक प्रकार की परांगमुखता या अपनी रक्षा करने से भारत को कमज़ोर बना दिया, इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती। देखिए, पराजय के कारण बहुत होते हैं, और बहुत से पराजय के कारण कब किस काल में कैसे हुए, इसको हमें एक ऐतिहासिक रूप में देखना है कि कब हम किससे कहाँ हारे, सिकंदर से कितना हारे, कितनी दूर तक हारे, उसके बाद हूणों से कहाँ हारे, मेहरकुल ने क्या किया। तो ये सब हमें उस काल में देखना होगा। केवल ये कह देना कि किसी एक धार्मिक वाद के कारण या दर्शन के कारण हम हार गए और हमको तांत्रिकों ने भ्रष्ट कर दिया या बौद्धों ने भ्रष्ट कर दिया, ये मैं समझता हूँ कि ये एक आसान रास्ता है। ये हमको हमारे विद्वानों को ये नहीं करना चाहिए। हमें असली कारण ढूंढने चाहिए, किस समय में हमने क्यों एक तरह की सैन्य पराजय हमको मिली, ये देखना चाहिए। आशीष जी पूछ रहे हैं, सर स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाया, लेकिन 1947 के पहले टेम्पल एंट्री का दौर चला, अनटचेबिलिटी थी, आज भी है, ये कैसे हुआ? ये बड़ा लंबा विषय है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस किस जगह में हुआ। लेकिन अगर अधिकांश भारत का इतिहास देखा जाए तो इसका दौर बहुत बड़ा नहीं था, और इसके बारे में बात ज़्यादातर इसलिए होती है कि अंग्रेज़ों ने जो भारत को कुत्सित करने के लिए क्रिटिसिज्म किया, विशेषकर हमारे मंदिरों को लेकर, तो उसमें
उस समय जो एक दोष विद्यमान था उसको उन्होंने बढ़ा दिया। तो इसी तरह से उन्होंने देवदासियों के बारे में लिखा कि ये टेम्पल प्रोस्टिट्यूट थी। तो जो भी बुराई कर सकते थे सगुण उपासना की ईसाई, वो हो रही थी। और मैं समझता हूँ आज भी जो मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी हैं विश्व में, वो ईसाई लोग ही हैं। और उन्हीं की आड़ में कुछ हमारे लोग काम करते हैं, उन्हीं के आड़ में बहुत से आर्य समाजी मूर्ति पूजा का निरर्थक विरोध करते हैं। तो इस इतिहास को समझ लेना चाहिए। हाँ, ये दोष रहे हैं, लेकिन अब आप कब तक वही रोना पीटना करते रहेंगे? आज तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा नहीं होता कि मंदिरों में हिंदुओं को जाति के आधार पर प्रवेश वर्जित हो। और अगर कहीं कहीं होता भी है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, वो कोई राष्ट्रीय समस्या तो है नहीं। जी, विजय झा, क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछला स्टेटमेंट का आशय ब्राह्मण का ब्राह्मण से अतिथि बोध होना नहीं था। तीर्थ पे जाते हुए कोई या कोई पंडित ब्राह्मण घर में जाए या किसी और के ऐसे स्टेटमेंट यूज होते, वर्ड लिमिटेशन के लिए ठीक से कह नहीं पाया था पहले। कोई बात नहीं, हाँ, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण हो गया ना, कोई बात नहीं विजय जी। इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। एक और आ गया है लगता मुझे नीचे से। एक प्रखर जी कह रहे हैं, एक सनातन संविधान होना चाहिए कि पुत्र के कर्तव्य, माता के कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, देश के सभी मंदिरों में ये लिखना और प्रचार करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो पहली बात है संविधान की, संविधान एक आधुनिक शब्द है और हमारा जो पारंपरिक शब्द है वो स्मृति है। स्मृति का अर्थ होता है आचार, कोड, मॉरल कोड। अब एक तो ये समझ लीजिए कि सनातन मॉरल कोड कोई नहीं होता, क्योंकि सनातन सिद्धांत ये है कि मॉरल कोड या तरह तरह का आचार, सही और गलत, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। सनातन तो श्रुति होती है और उसके सनातत्व का अनुसरण करना ये श्रुति का काम, ये स्मृति का काम है। तो आचार, ये व्यवहार, कायदे, कानून, ये समय के साथ ही बदलने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इनको फिंगर ऑफ फायर ने लिख दिया एक बार और मोजेस ले आए, या वो एक तरह से आयत है और वो ऐसी की ऐसी रहेगी। देखिए, ये भारतीय दृष्टि, हिंदू दृष्टि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज जो आपका संविधान है या मॉरल कोड है, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अपने प्राचीन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर। अब मैंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि आपने क्यों शिक्षा को कमर्शियल बना रखा है। आप कमर्शियल शिक्षा की ओर जा रहे हैं। आपने माता पिता की या बुजुर्गों की देखभाल को क्यों वेलफेयर पे या वेलफेयर स्टेट पर क्यों छोड़ रखा है। आप एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि परिवार ही उनकी अधिक से अधिक देखभाल करे। ये हो सकता है। आप ऐसे टैक्स लॉज बना सकते हैं, आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं कि एक लड़की या लड़का अपने माता पिता को रखेगा तो वो प्रशंसनीय ही नहीं होगा, उसको आर्थिक लाभ भी होगा। ये एक तरह से स्टेट काम कर सकती है। इसी तरह से आप एनवायरनमेंट के बारे में नए कानून बना सकते हैं और उसको आप एक, जैसे पहले यज्ञ था कि आपको ये यज्ञ या ऋण करना है, आप उसको इसी तरह से आज भी सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में आवश्यक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोच बदलने की हैं। हमने आज सोच उल्टी कर रखी है। हमने अपनी सोच कर रखी है कंज्यूमरिस्टिक, और हम एक अंधानुकरण कर रहे हैं पश्चिम के सिद्धांतों का, जिसका मैंने आपको उदाहरण 5 यज्ञों में दे दिया कि हम देना नहीं चाहते, हम लेना चाहते हैं। तो ये शुरू में बात की, और संजय दीक्षित जी ने जो टाइटल रखा है कि अधिकार से पहले आपका कर्तव्य आना चाहिए, तो संविधान में ही
जब आप कर्तव्य को लाएंगे पहले, क्योंकि हमारे कर्तव्य, हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज हमारे संविधान में क्लियरली कहां स्टेटेड है, तो मैं तो कहूंगा कि उनकी एक प्रियम्बल बनाइए। क्यों संजय जी? उनकी एक प्रियम्बल, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनने चाहिए। फिर कभी इसके ऊपर लंबी हाँ, बात कर लें। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक दिशा है और यही मेरा कहना है। जी, महादेव सेनाएं थी, लेकिन उन सेनाओं को नपुंसक बनाया बहुतों ने। देखिए, ये विवाद का विषय नहीं, आपको उत्तर आपने मांगा था वो दे दिया गया। इसके हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लें। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत, और भरत गुप्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।